झटके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओह आज हम बात करेंगे कक्षा छठवीं के विज्ञान का फर्स्ट लेसन भोजन के घटक। क्या करेंगे? भोजन के घटक। तो चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। क्या नाम है चैप्टर का? भोजन के घटक। तो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, हम पहले पाठ का नाम है उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले भोजन के घटक कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है विटामिन्स, प्रोटीन्स, चौथा होता है विटामिन्स, पांचवा होता है खनिज लवण, छठवां होता है रेशे और सातवां होता है पानी। ये भोजन के 7 घटक होते हैं। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हम रोज लेते हैं। सबसे ज्यादा हम क्या लेते हैं? चपाती लेते हैं, हम रोटी खाते हैं। रोटी किस किस की होती है? गेहूं की होती है, ज्वार की होती है, बाजरा की होती है और रागी की, मक्का की, बहुत सारी रोटी होती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? हमने डैश लगाया, गेहूं में। किसमें? गेहूं में। ठीक। फिर आता है सेकंड नंबर पे चावल। ठीक। गेहूं, हम चावल भी खाते हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अपन मोटे अनाज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनाज। ठीक है। मान लो हम आपको सब्जी दे दें, रोटी ना दें, तो सब्जी से आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? गेहूं में, चावल में और अनाजों में। मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम बात करते हैं वसा की। किसकी बात करते हैं? वसा की। तो ये वसा क्या है? हम सब्जी को किस में छोंकते हैं? तेल में छोंकते हैं, घी में छोंकते हैं। तो ये जो वसा है ये ज्यादातर किस में पाया जाता है? घी में पाया जाता है। किसमें? घी में, तेल में। ठीक है। रिफाइंड है, ऑयल है, इन सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि घी जस्ट इसका डबल 8.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? वसा। ठीक है। हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का काम होता है जो कोशिकाओं में टूट फूट हो गई है उनकी मरम्मत करना। क्या करना? टूट फूट जो हो गई है कोशिकाओं की, उनकी मरम्मत करना। ये प्रोटीन पाया किसमें जाता है? जो वेजिटेरियन है वो दाल। कौन सी दाल? सभी दाल है। क्या? सभी दाल है। अब जो वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए अंडा हो गया। ठीक। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, मछली में, इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, जो उसको नहीं खाते हैं, किसको? अंडा को, मांस को, मछली को, तो उनके लिए हम क्या? दाल लेते हैं। मोस्टली पाया जाता है सोयाबीन की दाल में ज्यादा। सोयाबीन की जो दाल होती है या सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन होता है दालों की अपेक्षा, सभी दालों की अपेक्षा। बाकी का अंडा, मांस, मछली सब में। हम बात करते हैं विटामिन की। ये विटामिन क्या होते हैं? हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कहता है तुम फल खाओ, हरी पत्तेदार सब्जी खाओ, है ना,
पियो, ये सारी चीजें हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है, डॉक्टर सलाह देता है। तो क्यों देता है? क्योंकि हमारे अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो जनरली हम बीमार पड़ जाते हैं। तो विटामिन किस में पाई जाती हैं? विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, और फल। फल में, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। आगे पार्ट में अभी हम चर्चा करके डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सबके सोर्स पढ़ाएंगे और विटामिन पढ़ाएंगे आपको। अभी हमने मोटे तौर पे सिर्फ समझ लिया कि विटामिन हमें किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों से मिलता है। हम बात करते हैं खनिज लवण की। ये खनिज लवण क्या होते हैं? लोहा हो गया, जिसको हम Fe कहते हैं, लोहा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कोबाल्ट है, पोटेशियम है, यहाँ लोग ये बना दे रहे हैं, ठीक है। लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, कोबाल्ट है, ये सब, इन सब में क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है। अब आप कहोगे मैम लोहा तो हम खाते नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? भोजन के घटक। क्या पढ़ रहे हैं? भोजन के घटक, मतलब हम अपने भोजन में इनको लेते हैं, इनको इनटेक करते हैं, इसलिए हम लोहा तो खाएंगे नहीं। ये लोहा है कि आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो ना। तो लोहा किस में पाया जाता है? कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें लोहा पाया जाता है। तो हम सबसे पहले लोहा पाया जाने वाली सब्जी को देखेंगे, पालक। क्या देखेंगे? पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये जो सब्जियां हैं सब मोस्टली पालक। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जिसको हम लोहा कहते हैं, Fe, ठीक है। अब सोडियम हमें कहाँ से मिलता है? हम नमक खाते हैं, उसमें सोडियम पाया जाता है। NaCl नमक का होता है, सूत्र होता है, जो सोडियम हमें नमक से मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लेते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? ये खनिज लवण प्राप्त हो जाते हैं। अभी आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं हम रेशों की। तो ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं? रेशे हमें मिलते हैं, रेशों का काम क्या होता है? रेशों का काम होता है अपने से 15 गुना पानी को एब्जॉर्ब करना। अपने से 15 गुना पानी को एब्जॉर्ब करना रेशों का काम होता है। ये 15 गुना पानी की हमें आवश्यकता क्यों होती है? जैसे हमारे पेट में हमने कुछ खाया, अपच हो जाती है ना, तो जब हम रेशे लेते हैं तो ये अपने से 15 गुना पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा पेट को साफ करते हैं। इनका काम क्या है? रेशों का पेट को साफ करना। अब हम बात करते हैं किसकी? पानी की करते हैं। किसकी करते हैं? पानी की करते हैं। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। हमें ये बड़ी आंत, पानी जाके बड़ी आंत की सफाई करता है, ठीक है। तो भोजन के घटक, हमें भोजन में पर डे ये सारी चीजों को लेना होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन में ये सारी चीजों को लेना होता है। हम सबसे पहले रोटी लेते हैं, फिर हम रोटी सब्जी को तेल में छोंकते हैं, जनरली सारी चीजें आ जाती हैं। हम रोटी पे घी लगाते हैं, हम रोज दाल बनाएंगे, अपने घर में मम्मी से बोलेंगे रोज दाल बनाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगे, हम फल लेंगे। इधर जो रेशे होते हैं ये फलों में पाए जाते हैं। जब भी हम फल लें, हमें विशेष देकर ध्यान रखना है कि फलों में हम क्या करेंगे? फलों का हमें जूस नहीं पीना है, क्योंकि फलों का जो हम जूस पीते हैं तो जो वो कचरा निकल जाता है वो बाहर फेंक देते हैं, वही एक्चुअल में रेशे होते हैं। तो हमें क्या करना है? फल के जूस को अवॉइड करना है। हमें क्या लेना है? हमें फल लेना है, साबुत फल लेना है, ऐसे ही खाना है, उसका जूस नहीं बनाना है। पानी बड़ी आंत की सफाई करता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है।
हमने भोजन के घटक पढ़ लिए। हमारे भोजन में अगर ये सारी चीजें शामिल होंगी तो हम बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम पाठ पे, सिर्फ हमने अभी पाठ पर चर्चा करी है, भोजन के घटक क्या करी है, भोजन के घटक। अब इस पाठ के अंदर क्या है इसके लिए हम आपसे कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आई।